So hello guys, welcome back to another video. So we have finally crossed 300 subscribers. So अगर वो लाल बटन लाल दिख रहा है तो अभी ठोक डालो, ठीक है? 500 पहुंच जाएगा अपन का भला होगा और क्या। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या बनाएंगे? आज की वीडियो में हम एक जावास्क्रिप्ट प्लगइन को यूज़ करके इमेज स्लाइडर बनाने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरह का कुछ दिखेगा कि सोचिए कि अगर आप एक डिजिटल आर्टिस्ट हो, ठीक है, एंड आपके पास एक बिफोर इमेज है, एक तो आफ्टर इमेज है, तो आपको बिफोर का आफ्टर दिखाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा बिफोर इमेज है, आप देख पा रहे हो। एंड अगर मैं इसका डिजिटल आर्ट अगर मैं दिखाना चाहता हूँ एक अलग तरीका से, तो मैं इसको बस स्लाइड करूँगा, आप देख पा रहे हो मेरा डिजिटल आर्ट इमेज है ये, एंड ये मेरा फिर ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। तो इसी को करना सीखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल रहेगा, कुछ ही लाइंस ऑफ कोड में आप ये कर पाओगे। अगर आपके पास खुद का वेबसाइट है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बस इन कुछ लाइंस ऑफ कोड को ऐड करके, ठीक है। मैं ज़्यादा CSS यहाँ पे यूज़ किया नहीं हूँ, मतलब कि बैकग्राउंड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस छोटा हो। अननेसेसरी उतना सारा कुछ करके क्या फ़ायदा। आई होप कि जो भी ये वीडियो देखेंगे उसको कुछ ना कुछ तो आता हो, इससे वो ये कर ले, इसको अच्छे रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने फोल्डर पे जहाँ पे मैं अपना काम करूँगा। तो यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मेरा आर्टिस्टिक इमेज एंड ओरिजिनल इमेजेस है जिसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक VS कोड खोल लेता हूँ। तो ये रहा मेरा VS कोड खोलने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक मार के न्यू फाइल का नाम देता हूँ index.html। index.html बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरा फाइल टाइप है इसको मैं HTML यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा कि मैं VS कोड के शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर पाऊँगा। सबसे पहला शॉर्टकट की Shift+1 एक्सक्लेमेशन मार्क आया ये, उसके बाद इंटर। तो मेरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद अब मेरे को वो स्लाइडर और वो सब डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं यहाँ पे CDN यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्लगइन का नाम है BeerSlider। तो BeerSlider हमें एक CDN एक लिंक देता है जिसे हम यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं अपने टेस्टिंग के लिए अपने वेबसाइट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इनका CSS का प्लगइन को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये आपको लिंक्स, जो भी प्लगइन का लिंक्स एंड कोड है, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मैं गेटअप में भी अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसका कोई चिंता नहीं है। अभी आप वीडियो को फॉलो करिए, देखिए किस तरह से ये होता है। ओके, सो सबसे पहले मैं ये CSS का जो प्लगइन है इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपको दे दूंगा, आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है ये वाला चीज़। एंड उसके बाद उसके बाद एक और जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है इनका। तो जावास्क्रिप्ट का जो प्लगइन है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब आता है इमेज लाने वाला पार्ट, ठीक है। तो इमेज लाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिव का जो ID मैं कुछ एक ID दे देता हूँ, ठीक है। तो VS कोड का फिर शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लाइडर ID देता हूँ, फिर डॉट BeerSlider क्लास देना पड़ेगा, एल्स वो इसमें स्टाइल्स नहीं आ पाएंगे, राइट। और इंटर। एंड इसके साथ एक और एट्रीब्यूट देना है, इसका नाम है डेटा बियर लेबल, ठीक है। डेटा बियर लेबल क्या है? बेसिकली वो बिफोर या आफ्टर सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पे एफेक्ट्स, नॉन एफेक्ट्स ये सब भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बिफोर आफ्टर लिख रहा हूँ तो बिफोर आफ्टर दिखेगा यहाँ पे। और क्या, उसके बाद एक इमेज, और इमेज का जो SRC होगा वो होगा मेरा पहला वाला जो होगा, ये बिफोर है तो ये ओरिजिनल वाला होगा। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर सोचो ओरिजिनल 1, ओके। ओरिजिनल 1 आया। इसी डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे। उस डिव का आपका जो क्लास होगा वो होगा बियर रिवील, जैसे कि रिवील करने के लिए, राइट। बियर रिवील हो गया। एंड यहाँ पे फिर से मेरे को एक डेटा बियर लेबल देना पड़ेगा, जिसको मैं क्या दूंगा, बिफोर दिया तो इस बार आफ्टर दूंगा ऑफ कोर्स। एंड अगेन इस डिव के अंदर एक इमेज, और ये इमेज क्या होगा, ये इमेज होगा मेरा आर्टिस्टिक इमेज, art1 or1, राइट। इतना हो गया। इतना कर लेने के बाद क्या मेरे को मेरे वेबसाइट में मेरा आउटपुट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखते हैं। चलो गो लाइव।
go live. ओके, ये बिफोर तो दिख रहा है लेकिन स्लाइडर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अब तक हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ ही नहीं किया। अब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे हम अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सच दैट कि वो स्लाइडर आ जाए। ओके, तो चलिए करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मुझे। क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर न्यू बियर स्लाइडर, उसके बाद ये पर्टिकुलर डिव जो है ना, ये पर्टिकुलर डिव को बस यहाँ पे दे देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं आईडी किया यहाँ पे स्लाइडर। सिंपल, हो गया क्या, चेक करते हैं हो गया क्या यार, देखिए ऑसम, बहुत सिंपल था यार, 2 मिनट का भी काम नहीं था ये करना, राइट। आप इसको वेबसाइट में जाके इम्बेड करिए, आपका मर्जी, आपको जिस तरह से इसको यूज़ करना आप कर सकते हो। मैं तो यार नॉर्मल डेवलपर हूँ, अगर आप क्रिएटिव एरिया में हो तो आप इसको लेके बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक या ओके। तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा कर देता हूँ मैं। इसको छोटा करने के लिए बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टाइल ऐड करता हूँ, और स्लाइडर नाम था, स्लाइडर टैग के अंदर हाइट को मैं सोचिए 60% और विड्थ को मैं 60%, ठीक है, और छोटा हो गया। तो यही है, ये आफ्टर लिखा हुआ है, यहाँ बिफोर लिखा हुआ है, और इसको लेके आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मर्जी। क्रिएटिविटी का कोई सीमा नहीं होता है, तो आप अपना क्रिएटिविटी लगाओ और आप कुछ अमेजिंग सा करके दिखाओ। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ओके, गुड बाय।